जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 56वें अध्याय तक आ पहुंची। इस अध्याय में स्यमंतक मणि की कथा, जाम्बवती और सत्यभामा के साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह, इससे जुड़ा हुआ प्रसंग दिया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकल्विषः स्यमंतकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान। अर्थात राजन, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए, उसकी शुद्धि के लिए उसने स्वयं स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी है। अब यहाँ पर जैसे ही सुखदेव जी कहते हैं कि सत्राजित ने अपनी कन्या समेत मणि भगवान को सौंप दी, तो राजा के मन में कौतूहल होना स्वाभाविक है। राजा ने प्रश्न किया कि सत्राजित ने भगवान का कौन सा अपराध किया था और उसे स्यमंतक मणि कहाँ से प्राप्त हुई, और उसने अपनी कन्या भगवान को क्यों दी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सत्राजित भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बड़े मित्र बन गए। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से सत्राजित को स्यमंतक मणि दी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके ऐसे चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। सत्राजित द्वारिका में आया, तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही देखकर लोगों ने, क्योंकि लोगों की आँखियाँ जो है तेज से चौंधिया गई थी, तो लोगों ने समझा कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास जाकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान श्री कृष्ण लोक लीलार्थ चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, हे शंख चक्र गदा धारी नारायण, हे दामोदर, आपको हम नमस्कार करते हैं। देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों को के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। प्रभो, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाते। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब जैसे ही भगवान ने उन यदुवंशियों की बात सुनी है, तो भगवान कहते हैं, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है, जो मणि के कारण इतना चमक रहा है कि आप लोगों को भगवान सूर्य के आने की भ्रांति हो रही है। अब उसके पश्चात जो है सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों के द्वारा उसने स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। राजन, वह मणि ऐसी दिव्य थी, उस मणि से प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता था, और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी, वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव नहीं हो सकता था। किसी तरह की कोई अशुभता की संभावना बनी रहती नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार
सत्राजित से कहा, सत्राजित तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। किंतु सत्राजित इतना लोलुप था कि उसने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, भगवान के निवेदन को अस्वीकार किया। अब एक दिन सत्राजित का जो भाई प्रसेन है, उसने उस मणि को अपने गले में धारण किया और घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए वन की ओर चला। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और मणि छीन लिया। अभी पर्वत की गुफा में वह सिंह प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जांबवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला होगा, क्योंकि एक बार उसने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी। हो सकता है कि मणि के लोभ में आकर के कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया। और ये चर्चा लोक में व्याप्त होने लगी। भगवान ने जब सुना कि मणि के कारण मुझ पर कलंक लगाया जा रहा है, मुझे इस कलंक को अवश्य दूर करना चाहिए, भगवान सभ्य पुरुषों को, यानी अपने नगर के बड़े बूढ़े जो लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको अपने संग लेकर के प्रसेन को ढूंढने के लिए वन की ओर चले गए। वहां खोजते खोजते उन्होंने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन को मार डाला। और सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए जब आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। और भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से व्याप्त ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रविष्ट हो गए। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी और उसकी चिल्लाहट सुनकर के परम बली ऋक्षराज जांबवान क्रोधित होकर के दौड़ आए। राजन, जांबवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता नहीं था। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझा और अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज परस्पर में युद्ध करते हैं, उसी तरह विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जांबवान परस्पर में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। राजन, वज्र प्रहार के समान कठोर घोंसों से परस्पर में वे 28 दिनों तक युद्ध करते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घोंसों की चोट से जांबवान के शरीर की एक एक ग्रंथि फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित और चकित होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता,
ब्रह्म आदि को भी बनाने वाले हैं, बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं। प्रभो, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाक अर्थात घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे। समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया और उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे स्वामी राम जी ही हैं। राजन, जब वृक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल करकमल को उनके शरीर पर फेर दिया। फिर अहेतुक कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान से कहा, वृक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहां जब माता देव की रुक्मिणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधी और कुटुंबियों को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से लौटे नहीं हैं तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर भगवान श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हुए। यह द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर सभी द्वारकावासी आनंद में मग्न हो गए। भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी यह सब कथा सुनाकर उन्होंने मणि सत्राजित को सौंपी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। उस अपने अपराध पर उससे पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत हो रहा था। अब वह यही सोचता रहता है कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं। मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं बहुत अदूरदर्शी हूं। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों के रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमंतक मणि दोनों श्री कृष्ण को दे दूं, यह उपाय बहुत अच्छा रहेगा। इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकेगा। पर सत्राजित ने अपने विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय किया और अपनी कन्या स्यमंतक मणि के साथ भगवान को अर्पण कर दी। सत्यभामा शील स्वभाव सुंदरता उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी।
बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें प्राप्त हो, उन लोगों ने मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधिपूर्वक उनका पाणी ग्रहण कर लिया। राजन, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा हम स्यमंतक मणि न लेंगे। अब सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे, हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। तो भक्तों, इसी के साथ साथ यह जो 56वां अध्याय है, इसे यहाँ पर विश्राम दे दिया गया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, हम प्रतिदिन एक ही अध्याय की श्रृंखला बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आज की श्रृंखला को हम यहीं पर संपन्न करने जा रहे हैं। और जाते जाते आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं, हमारा जो चैनल है आवर स्क्रिप्चर्स आवर सोल, अर्थात हमारे शास्त्र हमारी आत्मा, इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा ये जो प्रयास है अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।